किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान के मित्र में। किसान भाइयों, इस समय अधिकतर क्षेत्रों की सोयाबीन 65 से 70 दिनों की हो चुकी है और सोयाबीन की फसल में अब दाना भराव की प्रक्रिया चल रही है। तो इस समय पर हमको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारी गलतियां हैं जो किसान भाई अपनी फसल में कर देते हैं, जिससे पैदावार में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसी कोई भी गलती हमको नहीं करना है। तो इसी के बारे में आज हम पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे कि सोयाबीन की फसल में 65 दिन के बाद कौन कौन से सावधानी रखनी है और कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए और कौन कौन से ज़रूरी काम हमें करना भी चाहिए। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि खेती किसानों से जुड़ी ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आपको बिल्कुल समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। किसान भाइयों, अधिकतर किसानों की सोयाबीन 60 दिन की अवस्था में आ चुकी हैं और सोयाबीन में अभी दाना भराव चल रहा है और कई किसानों की सोयाबीन में फलियां अभी बन रही हैं। तो ऐसे में किसान भाई सोयाबीन को इस स्टेज में पोटास और सल्फर की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। पोटास की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि दाना भराव में पोटास अहम भूमिका निभाता है। पोटास की मदद से फलियों में दाना मोटा और चमकदार और वजनदार बनता है। इसलिए आप अपनी सोयाबीन में पोटास का प्रयोग जरूर करें। साथ ही दानों में तेल की मात्रा बढ़ाने का काम सल्फर का होता है और सल्फर एक तरह से सोयाबीन में फंगीसाइड का काम भी करता है। अगर आपकी सोयाबीन में पीलापन है तो सल्फर की पूर्ति करना भी इस समय पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बहुत सारे किसान भाई गलती क्या करते हैं कि इस समय पर वो म्यूरेट और पोटाश डाल देते हैं, जो कि लाल चूर्ण के रूप में आता है। उस पोटाश का उपयोग वो 60 से 65 दिन के बाद कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो म्यूरेट ऑफ पोटाश आता है, जो कि दानेदार फॉर्म में आता है, वो बेसल डोज में डाला जाता है। यानी कि एमओपी खाद को बुआई के समय खेत में डाला जाता है या फिर फसल 20 से 25 दिन की होती है तब डाला जाता है। अगर आप म्यूरेट ऑफ पोटाश डालते हैं तो इसका रिजल्ट मिलने में कम से कम 15 से 20 दिन का समय लग जाएगा। तो किसान भाइयों, ये एक बड़ी गलती आपको इस समय पर नहीं करना है। अब बात करते हैं कि इस समय पर फिर क्या डालना सही रहेगा। तो किसान भाइयों, इस समय पर आप वाटर सोल्यूबल पोटाश यानी कि एनपीके खाद 0050 खाद का स्प्रे करके अपनी सोयाबीन में पोटाश की पूर्ति कर सकते हो, जिससे कि इसका रिजल्ट भी आपको तुरंत मिलेगा। एनपीके 0050 का उपयोग अगर आप अपनी फसल में करते हो तो 50% पोटाश की पूर्ति हो जाएगी। साथ ही आपको सल्फर भी अलग से डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें 17% सल्फर की भी पूर्ति हो जाएगी। अब कई किसान भाई इस समय पर क्या करते हैं कि अगर उनकी सोयाबीन में किसी कारणवश ग्रोथ कम रह जाती है या फिर पीलापन रह जाता है तो वो अपनी सोयाबीन में 60 दिन के बाद ग्रोथ बढ़ाने की सोचते हैं और ग्रोथ बढ़ाने के लिए वो यूरिया या फिर लिक्विड नैनो यूरिया का स्प्रे कर देते हैं। तो किसान भाइयों, आपको इस समय पर किसी भी तरह से यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। इस समय पर आप पोटास और यूरिया दोनों का ही प्रयोग नहीं करना है। अगर करना ही है तो आप केवल 0050 का स्प्रे कर सकते हो और साथ में बोरान भी ले सकते हो। और अगर चाहो तो आप किसी एक कीटनाशक को भी ले सकते हो, जिससे अगर थोड़े बहुत इल्लियाँ भी होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी और 0050 और बोरान की भी पूर्ति साथ में हो जाएगी। अगर इस समय पर आप यह स्प्रे करते हो तो निश्चित ही आपकी पैदावार में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों, आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो के बारे में कोई सवाल या फिर कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।